नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। राजधानी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने में अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। समझ लीजिए कि उल्टी गिनती जो है इसकी शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि जनता क्या करेगी, ये तो जनता के मन में है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह के मुद्दे दिख रहे हैं, कभी यमुना में जहर की बात होती है, कभी विधायकों के जाने के असर की बात, कभी अलग अलग नेताओं के जाने के असर की बात होती है। और इसके बीच आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सबकी अपनी खींचतान है। खूब जमकर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो चुनाव पहुंचा कहां पर हुआ है और जो माहौल बना है उससे मायने क्या निकल कर आ रहे हैं, उससे क्या बात समझ में आ रही है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी हैं, अजय सेतिया जी हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजकिशोर जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी मौजूद हैं। राकेश सर, आपसे मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले, क्योंकि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहुत वक्त अब बचा नहीं है जब मतदान दिल्ली के लोग कर रहे होंगे। क्या लग रहा है, सियासी लड़ाई में बहुत सारी बातें हो गई, यमुना में जहर भी आ गया, पार्टी के नेता भी आम आदमी पार्टी के छोड़कर चले गए, वो कह रहे हैं कि भरोसा खत्म हो गया, जिस तरह की बयानबाजी, ईसी पर हमले, कैसे देखें? मैं क्रिकेट का बहुत अच्छा जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन कई बार जब टीवी में देखता रहता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब 5 बॉल बचे हैं और 6 रन चाहिए। तो ऐसे में खिलाड़ी पे डिपेंड करता है कि उसकी एक बॉल पे कितना रन बनता है, और ऐसे में यदि कोई खिलाड़ी चौका या छक्का लगा देता है तो मैच जीत जाता है। बजट में जिस तरीके की आज घोषणा की गई, उसमें सिर्फ हम मिडिल क्लास को देख रहे हैं। एक बड़ा मिडिल क्लास है जो दिल्ली में सीएसडीएस के सर्वे के हिसाब से 71% लोगों ने अपने आप को मध्यवर्गीय कहा है दिल्ली में, और उसके अलावा निम्न वर्ग। तो हम ये मान के चल रहे थे अभी दिल्ली के चुनाव में कि निम्न वर्ग और मुसलमान जो है वो आम आदमी के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन निम्न वर्ग और मध्य वर्ग ये दोनों बहुत समझदार वर्ग है, खासकर दिल्ली का। तो मध्य वर्ग जो उपेक्षित महसूस कर रहा था, निराश था, मुझे लगता है मध्य वर्ग में एक नई उम्मीद जागृत हुई है। मध्य वर्ग जो विश्वास लेके चल रहा था लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रति और विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, इस बजट में जिस तरीके के प्रावधान किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो अविश्वास था वो बढ़ेगा, और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विधानसभा को लेकर विश्वास कम था वो बढ़ेगा। तो इस बार का चुनाव मुझे लगता है इस आज के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे बहुत हद तक बदलने की स्थिति है। बदलने की स्थिति है। अजय सर, आप भी ऐसे देख रहे हैं बदलने की स्थिति है? मतलब बजट का इतना असर पड़ जाएगा चुनाव के ऊपर, और बाकी जो चुनाव के मुद्दे हैं वो तो है। देखिए, ज़मीनी हकीकत ये है, जो कुछ मीडिया में आ रहा है, टीवी चैनलों पर आ रहा है, मैं उससे बिल्कुल अलग सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि आम आदमी पार्टी का जो बेसिक वोट है, वो बेसिक वोट वो है जो 2019 के लोकसभा चुनाव में था, वो 19% है। इसके अलावा क्या है कि विधानसभा में उनको जो वोट मिलता है, वो इधर-उधर खिसकने वाला फ्रेंच पर खड़ा हुआ वोट है, वो उनको लोकसभा में बीजेपी को मिल जाता है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मिल जाता है। तो उस बेसिक वोट को आप समझिए 19% पे वो खड़े हैं, और इस बार भी लोकसभा चुनाव में अगर थोड़ा-सा वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो वो सिर्फ बढ़ा है कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण, और कोई रीज़न नहीं है। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि मिडल क्लास जो भाजपा से हमेशा नाराज़ रहा है, उसको इस बजट का थोड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले ही कम से कम जो 24-25% वोट इधर बढ़ जाता है आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव में, वो 50-50 हो चुका है। 10-12% उधर जा चुका है। 10-12% उधर जाने का मतलब है कि भाजपा करीब-करीब 50% पर पहुंच चुकी है। मुझे कहीं नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। मुझे लगता है कि भाजपा निश्चित रूप से जीत रही है। मतलब सरकार बनाने की स्थिति में, सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। ठीक है। अजय सर को लग रहा है कि सरकार बनाने की स्थिति में है भाजपा, और उसके पीछे उनका तर्क भी है। अवधेश सर, जिस तरह के बयान देख रहे हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल जी के, यमुना को लेकर वो जो बातें कह रहे हैं, या इलेक्शन कमिश्नर साहब को लेकर जो बातें कह रहे हैं, और जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, क्या कोई खींच है? कहीं लग रहा है कि ये चुनाव बहुत भारी पड़ गया है आम आदमी पार्टी पर? अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव जीतने के लिए ना बहुत लंबा संघर्ष, उस ढंग से पॉलिटिक्स समीकरण बैठाना, वो करना नहीं पड़ा। तो 2 चुनाव वो लगातार जीत गए, इसलिए उनको बेसिक पॉलिटिक्स जो भारत में चुनाव जिन्होंने 30-30, 40-40 साल मेहनत करने के बाद लोग चुनाव जीत के कहां-कहां पहुंचे हैं, तो वो उनकी जानकारी में नहीं है। वो इसी तरीके से आए हैं कि एक हवा बनाओ, सबको भ्रष्ट घोषित करो, कोई काम करने वाला नहीं है, मैं चमत्कार कर दूंगा। तो वो उस रूप में आया, तो उनकी पॉलिटिक्स की धारा अभी भी वही है।
मतलब ये पहली बार होगा किसी राज्य में कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कहा गया कि आपने अपने नदी के पानी को सड़ा दिया है, और वही कह रहा हो कि मैं तो बोतल में पानी भर के रखा हुआ हूं, अमित शाह जी पी के दिखाएं, ये इलेक्शन कमीशन पी के दिखाएं, फलाना पी के दिखाए, और ये उनसे लोगों को पूछना चाहिए। तो इस ढंग की पॉलिटिक्स तो कभी हुआ ही नहीं है कि आपने मतलब लोगों को बुलाया है, आपकी जिम्मेवारी है, हम लोगों को खाने के लिए निमंत्रण दिया है, हम लोग आपके यहाँ पहुंचे हुए हैं, आप ही के उम्मीद से है, भोजन में आपने मिट्टी तेल डाल दिया, और लोगों कह रहे हैं कि भैया मैं तो कह रहा हूँ आके कोई खा के तो दिखा दो ये खाना कैसा खाना है। ये विचित्र मतलब राजनीति, ऐसी राजनीति हमने न देखी न सुनी। और ये जो जहर वाली है, तो मैं समझता हूं कि भारत के राजनीतिक इतिहास में या दुनिया के राजनीतिक इतिहास में नेताओं की प्रतिस्पर्धा, दुश्मनी भी हमने देखी, छोटे नेताओं के जो है लड़ाइयां भी हुई आपस में, लेकिन कोई राज्य की पूरी जनता को मारने के लिए और किसी पूरी नदी में जहर मिला दे, ये हिटलर और उसकी तरह का, तो ये तो बहुत भयानक है। ये तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है इस प्रकार के आरोप को। उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सामने है। काम जिसको करने नहीं आता है, काम आप कर नहीं पाते हैं, तो आपको अनेक बहाने बनाने पड़ते हैं। उससे आपके जिम्मे जो कुछ भी काम था उसमें आपने दिल्ली की हवा को ऐसी कर दी है कि दुनिया में जो है भारत की राजधानी की बदनामी हो रही है पॉल्यूशन के मामले में। जो है पता नहीं कि शीर्ष पर कितने नंबर पर भारत की पॉल्यूशन है। जो यहाँ की सड़कें हैं वो ऐसे गड्ढों में बदल चुकी हैं कि मैं कहता हूं कोई 20-25 मीटर, पहले 50 मीटर कहता था, अब ध्यान से देखा है गाड़ी पर सरपट चल के बता दे। गाड़ियों के मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गए हैं, गाड़ियों का जो है ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो गई है, सड़कों पर पानी लग, सड़क को आपने ध्वस्त कर दिया। एक फ्लाईओवर की मरम्मत और निर्माण नहीं हो, किसी एक सड़क पर कोई पेंटिंग तक नहीं हुई है, फुट ओवर ब्रिज ध्वस्त हो रहे हैं। पीने के पानी का जहां तक सवाल है तो भाई मुझे तो खरीद करके पीना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे ही कोई कैन में मंगाता है, कोई बोतल में मंगाता है। तो पानी, हवा, नदी की जो हालत है, अगर जमुना मिशन के तहत, गंगा मिशन योजना के तहत बाकी सब मिला के 12-13 हजार करोड़ रुपया बनाए गए थे, 2 प्लानिंग थी कम से कम। पहले जो 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 कचरे आ रहे हैं वो वाली जो नाले हैं, उन नालों को पहले स्वच्छ करके डाला जाए, ढीले ढीले उन कचरों को ट्रांसफर किया जाए दूसरी ओर। ये दोनों में कोई काम हुआ ही नहीं है। मैं ये तो नहीं मानता हूं कि हाँ भैया मतलब बाकी जगह की नदियां हमारी बड़ी अविरल और पवित्र रही हैं, लेकिन दिल्ली के जैसी सरी हुई व्यवस्था तो कम से कम हरियाणा में नहीं है। ये नहीं है कि वहां के कचरे नहीं जाते हैं वहां के, लेकिन कम से कम वहां मैंने लोगों को स्नान करते हुए, पूजा करते हुए हरियाणा में देखा है। तो इस समय यह है कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं जानता हूं कि जमुना जो है हमको चुनाव नहीं जिताएगा, ये मैं समझ गया हूं, उस समय उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं ही जो कुछ बोलेगा उसी से जमुना का पानी इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा कि शायद चुनाव का इस समय देखा जाए राजनीतिक रूप से तो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है। और ये अच्छी बात है कि देश में नदियों की बहस हो और उनके लिए लेने के देने पड़ गए हैं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन तक को अब उन पर तो मुकदमे होंगे, झेले उसको। और इस प्रकार के बयानबाजी के लिए कोई भी नेता हो उसको मुकदमे का सामना करना ही चाहिए। और अच्छी बात है कि दिल्ली की मतदाताओं में सोच बड़ी है। अरविंद केजरीवाल जी परेशानी में नहीं होते, चिंता नहीं होती, तो इस प्रकार से बयान देना, वो इस प्रकार का वो करते नहीं, तो कुछ ना कुछ परेशानी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो मैं अभी फोरकास्ट नहीं करूंगा, लेकिन इतना है कि 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव 2025 का नहीं होने वाला है। ठीक है। बजट का दांव दिल्ली चुनाव में चल जाएगा, असर दिखेगा जमीन पर? क्योंकि दिल्ली की अगर आबादी की हम बात करें और जिस तरीके के दिल्ली में लोग रहते हैं, हर जगह के लोग रहते हैं, आय वर्ग के हिसाब से भी देख लें, 4 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 5 लाख, हर आय वर्ग के लोग हैं। क्या इसका फायदा मिलेगा सियासी तौर पर? ये देखिए आदर्श, एक चीज समझिए कि जो मध्यम वर्ग या जो निम्न मध्यम वर्ग है, जैसे ही जब उसका टैक्स कटने वाला होता है उसी समय उसको बच्चों की फीस जमा करनी होती है। और बच्चों की जब फीस जमा करने वो जाता है तो उसको 2 महीने की फीस जमा करनी पड़ती है। उस समय उसका टैक्स कटता है। जरा उस महीने आप अपनी स्थिति देखिए ना क्या होता है। हम सब इससे 2-4 होते रहे ना, तो निश्चित तौर पर इसका फर्क तो पड़ेगा। अब ये दिल्ली के चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला है, नहीं, असर की बात असर तो निश्चित तौर पर पड़ेगा और इसमें कोई इफ एंड बट हो नहीं सकता है। फिर 8वें वेतन आयोग की अगर घोषणा की गई तो सबसे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी भी प्रतिशत के लिहाज से दिल्ली में होंगे, तो इसका फर्क भी निश्चित तौर पर पड़ेगा। और रही बात राजनीति की, तो बहुत लंबी बात हो रही है यमुना पर, बस एक टिप्पणी, अरविंद केजरीवाल जी को बोतल से बड़ा लगाव है। एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री देते थे, अब 2 बोतल के साथ 2 और बोतल फ्री कर दी उन्होंने। तो ये बोतल में जो दिल्ली की जनता को उतारने का उनका प्रयास है,
मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है वहां चुल्लू भर पानी है, उसमें कौन डूबता है? आप डूब तो नहीं रहे उसमें। इसलिए ये सवाल उठता है क्योंकि दिल्ली की यमुना को जितना जहरीला आपने बनाया है, आरोप आप लगा रहे हैं हरियाणा पे, बहुत गैर जिम्मेदाराना आरोप है। संघीय ढांचे के अंदर एक चुनी हुई सरकार पर इस तरीके से आरोप लगाना निश्चित तौर पर न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि आपराधिक है। और आतिशी मार लेना, अब आतिशी सिंह कहूं या मार लेना मुझे नहीं मालूम, उनको पल्ला पर जाकर उनको बताना चाहिए था, चुनौती दी थी तो जाते नायब सिंह सैनी तो चले गए थे ना। और वहां से जितना अमोनिया का सांद्रण होता है, उसके बाद जब वो फरीदाबाद और यूपी के लिए भेजते हैं तो जरा बताएं ना, 85% के करीब हो जाता है जाके वो चीजें। तो आप अब ये समझ लीजिए कि आप जहरीला बना रहे हैं कि हरियाणा आपको जहरीला दे रहा था। और मुझे लगता है ये प्रश्न है। और फिर जब नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया है कि यहाँ पर यमुना फ्रंट बनाएंगे, तो ऐसे नहीं कहा है ना, साबरमती फ्रंट जहां पर यमुना, मतलब जहां पर नर्मदा नहीं थी वहां पर पानी लाकर साबरमती फ्रंट बनाया गया। तो वहां पर एक आपके पास एक लीगेसी है, एक क्रेडेंशियल्स हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है चीजें हो रही हैं। और अब 10 साल हो चुके हैं, 11 साल हो चुके हैं, तो आपने क्या कहा, क्या किया? और फिर अच्छा, दिल्ली की जनता इससे क्यों, मतलब उसको तय होता है कि आप हमें काम नहीं करने दे रहे? दिल्ली की जनता को तो इससे मतलब होना चाहिए ना कि हमें काम चाहिए। तो अगर डबल इंजन की सरकार काम कर सकती है तो करेगी। और मैं फिर आपको बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ मुसीबत में है बल्कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। सिर्फ बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ से क्या कोई उसको भुलाने के लिए तैयार था? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सीट वार ये पूरी स्ट्रेटेजी गई है, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया, तीनों खुद फंसे हुए हैं। अभी अपने आप में स्टेटमेंट है। और बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से 7 विधायक भगदड़ मची छोड़ के गए, वो कह सकते हैं कि भैया चूहे थे चले गए, दल बदलू है। तो पहली बात तो ये है कि भैया जहाज डूबने की कुछ उनको भनक लग रही ना, तभी गए ना। तो ये बड़ा संदेश है। और मुझे लगता है कि दिल्ली का चुनाव एक अलग दिशा में जा रहा है इस बार। दिल्ली का चुनाव एक अलग दिशा में जा रहा है। जयदीप जी, लगातार हम लोग खुद भी ग्राउंड में हैं। जिस तरीके से राजकिशोर जी कह रहे हैं, लोगों से बात कीजिए, लोग कई तरह की चीजें बताते हैं और कई बार बहुत मुखर हो भी नहीं रहे। तो फंसी हुई स्थिति तो दिख रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर में जनता क्या करेगी, वो तो जनता का फैसला होगा। लेकिन अभी आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का एक ऐसा दौर चल गया है जो सारी सीमाओं को पार कर चुका है। मेरी राय में तो सीधे सीधे ये चुनाव फ्रीबी बनाम फ्रीबी है, मुफ्त की रेवड़ी बनाम मुफ्त की रेवड़ी है। किसके हाथ से जनता ये मुफ्त की रेवड़ी लेना चाहती है, जनता को तय करना है। हर व्यक्ति मुफ्त की रेवड़ी बांटने को तैयार है, कोई 2100, कोई 2500, कोई 3000, जो भी है। ये तो तय हुआ है कि लोकसभा में 7 जो है सांसद वो जीत जाते हैं भाजपा के, लेकिन विधानसभा में नहीं जीतते। दिल्ली अपने आप में पूर्ण राज्य है ही नहीं, कई दिक्कतें हैं, सारे निर्णय नहीं लेते क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी है तो पावर ही नहीं है। तो मेयर और मुख्यमंत्री के बीच की स्थिति है, मेयर भी नहीं है, मुख्यमंत्री भी नहीं है। उसके बावजूद चूंकि नाक का सवाल है, तो नाक के सवाल में 10 साल तो भारतीय जनता पार्टी भी अड़ी रही कि ये रेवड़ी बांटते हैं। ये तो देखा कि भाई जनता रेवड़ी के लिए पैसे दे रही है, वोट दे रही है, तो फिर अपन भी बांट दो। तो आत्मसमर्पण तो हो गया, घुटने तो टेक दिए। भाजपा की रणनीति में कमी सिर्फ ये है कि कोई चेहरा नहीं दिया है, और जितनी कमजोर स्थिति में इस वक्त आम आदमी पार्टी है उससे पहले कभी नहीं थी। इसको भी आप नहीं भुना पाएंगे तो आप हरियाणा की कांग्रेस हो जाएंगे। हरियाणा में इससे बेहतर स्थिति में कांग्रेस कभी नहीं थी और उसके बावजूद वो हार गए। अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती है तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमजोरी होगी, क्योंकि अब उन्होंने सब कुछ कर लिया सामना, और वो फ्रीबी पे भी आ गए। ये तय है कि दिल्ली की जनता से आप बात करें तो सारे लोग केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं, लेकिन अपने अपने घरों में मिलने वाले मुफ्त की बिजली और पानी को भी वो नहीं छोड़ना चाहते। जिन राजनेताओं ने जनमानस की स्थिति की है कि वोट के लिए मुफ्त की बिजली पानी देना पड़ रही है, वो आगे जाके इसके दुष्परिणामों को निश्चित भुगतेंगे। हमने हर खबरों खिलाड़ी में इस बात के खिलाफ आवाज उठाई है बहुत मुखरता से, और मैं फिर से कहना चाहूंगा ये बहुत गलत परिपाटी है। जो लोगों को लग रहा है कि हमारे ही टैक्स का पैसा तो था जो हमें वापस मिल रहा है, वो शायद इसकी इकोनॉमिक्स, गुणा भाग, अर्थव्यवस्था को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। अगर उन पैसों से रोजगार का सृजन होगा तब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और तब हम निर्माण वाले समाज की तरफ बढ़ेंगे। ये विध्वंस वाला समाज है। जिस तरह से कोरोना खत्म होने के बावजूद 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देना वोट की मजबूरी की खातिर गलत है, ठीक उसी तरह लोगों को वोट के लालच में मुफ्त की बिजली पानी देना भी उतना ही गलत है। इसलिए मेरे लिए ये चुनाव अब विचारधाराओं के चुनाव की बजाय मुफ्त की रेवड़ी बनाम मुफ्त की रेवड़ी का चुनाव है। अगर जनता मुफ्त की रेवड़ी ही चाहती है तो सब पार्टियों ने दरवाजे खोल दिए कि भाई हमारी ले लो। अब उनको किसकी मुफ्त रेवड़ी पर ज्यादा भरोसा है ये 8 तारीख पता लग जाएगा।
जाहिर सी बात है, और अब बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मतदान में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जनता क्या फैसला करेगी ये तो तभी सामने आ पाएगा। हाँ, पार्टियों के अपने अपने सियासी दावे, लड़ाई सब कुछ जमीन पर है, फैसला आखिरी जनता को करना है। थोड़ा सा इंतजार, सब सामने होगा। और आपकी भी दिल्ली चुनाव को लेकर कोई राय है, मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिखिएगा। और हर बड़ी खबर के लिए अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।